बातों को शुरुआत करते हुए पांचों नेता के हमने जिंदाबाद का नारा लगा दिया। उसमें जितने हमारे प्रदेश के नेता है, जिला के नेता है, प्रखंड का नेता है और पंचायत का नेता है, सभी लोग सम्मानित हैं। लेकिन साथियों, आज यह भीड़ देख करके आज ही स्पष्ट हो रहा है कि पूरे बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। कोई संशय नहीं है साथियों। आप जितना सामने बैठे हैं, आपने एकदम निश्चल पूरा कागज होते हैं मतदाता, और यह मतदाता अभिभावक आप ही के बदौलत यहाँ मंच पर हम मंत्री के रूप में बैठे। अगर कटकट्टा नहीं होता तो सरकार नहीं होती, और सरकार नहीं होती तो एक जनक जवान सरकार में मंत्री नहीं होता। ये ताकत कटकट्टा की है साथियों, और ये ताकत कब मिला? पूर्ववर्ती सरकार के तरफ हम जाना नहीं चाहते हैं। 2005 के बाद से जब अपनी सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, और 2005 के बाद से निरंतर बिहार में अब विकास का लंबी लंबी लकीरें खींची जा रही है। अगर विकास पर हम लोग चर्चा करें तो एक दिन नहीं, लगभग महीनों लगेगा, आप सब जानते हैं। अब बिजली हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, ममता हो, टोला सेवक हो, जीविका हो, विकास मित्र हो, शिक्षा मित्र हो, स्वास्थ्य मित्र हो, इन तमाम लोगों को नीचे से लेकर के ऊपर तक सरकार ने मजबूती प्रदान किया है। लेकिन इसी बीच में मैं आपको अवगत कराने के लिए खड़ा हूँ, विरोधी दल का नेता एक युवराज दिल्ली से चल करके, जिनके माता पिता ने देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहा करते थे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रह करके देशवासियों के लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। और एक युवराज बिहार में है, एक युवराज बिहार में है, वह जंगल राज के घोतक है। उनके पिताजी का जब शासन आया था, चारा चोरी के आरोप में जेल चले गए। जब जेल गए तो अपने पत्नी को उन्होंने कुर्सी पर आसीन कर दिया। जब पत्नी चार्जशीटेड हो गई तो उनके पुत्र जी ने आप घूम घूम करके दोनों युवराज संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं। वो संविधान के बदौलत क्या बता रहे हैं? वोट का चोरी हो रहा है। आप सब भली भांति जानते हैं 90, 95, 2005 तक ये गरीब लोगों को बूथ पर जाने नहीं दिया जाता था। यही था उनका जंगल राज साथियों। मैं उसके उदाहरण स्वरूप खड़ा हूँ। और जंगल राज बिहार में चला था, उसका नायक श्री लालू प्रसाद यादव जी थे। आज उनका पुत्र संविधान दिखा करके गरीबों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। जनक जमाल आपसे जानना चाहता है, क्या संविधान में जो व्यवस्था मिली थी, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था, देश में उधम सिंह, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, इन तमाम महापुरुषों ने लड़ाई लड़ करके अंग्रेजों को भगाया, मुगलों को भगाया। आजाद भारत में हम सबको आजादी मिल गई, और आजादी मिल गई तो स्पष्ट व्यवस्था लोकतंत्र में है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। लेकिन इन लोगों के कारण देख लीजिए साथियों, एक पर एक जेल जाने के बाद से परिवार को आगे करते रहते हैं। सावधानी बरतने की आवश्यकता है साथियों। रेलवे फाटक पर हम लोग पार करते हैं, लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इनको राय से कोई लेना देना नहीं है। अगर राय से लेना देना है, बिहार के 14 करोड़ प्रदेशवासियों से कोई प्यार करता है, वह नेता का नाम है नीतीश कुमार जी। देश में एक तरफ 40 करोड़ आबादी है, ये जनमानस से कोई प्यार करता है, विकास की बात करता है, वो नेता का नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी। ये डबल इंजन की सरकार में ताकत देने के लिए चिराग पासवान जी साथ में खड़े हैं, जीतन राम मांझी जी खड़े हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी खड़े हैं। तो मैं एक बात आपकी भीड़ में कह के जाना चाहता हूँ, लोकतंत्र में ये 15-20 दिन का दौरा होता है। कहीं मुर्गा पार्टी चलता है, कोई मछली पार्टी चलता है, बड़े पैमाने पर भोज पार्टी दिया जाता है। एक गरीब परिवार में जन्मा जनक जमाल आपसे सब शब्दों में कहता है, जो खिलाता है खूब खाइए, जो देता है ले लीजिए,
लेकिन उसी को जिताइए जो एनडीए का टिकट लेकर के आता है। साथियों, कहीं दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं गुमराह होने की जरूरत नहीं है। खिलाता है खूब खाइए, लेकिन एनडीए को टिकट लेके आए उसी को जिताइए। मैं कम शब्दों में अपनी बातों के विराम लगाते हुए मन पर बैठे सम्मानित नेताओं को समय देना चाहता हूं, और जैसे ही एसएससी प्रदेश अध्यक्ष हम सबके नेता यहाँ विराजमान होंगे, हम उनके बातों को सुन करके फिर प्रस्थान करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं ध्यान रखा हूँ समय पे। किसी ने हमको समय दे दिया, अपने समय का हमने उपयोग कर लिया, लेकिन पत्रकार साथियों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, इन लोगों के माध्यम से गरीब गुरबा में ये संदेश जरूर जाना चाहिए। और खास करके अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा समाज के लोग, समय रहते दो नेता को आप पहचानिए, और वो दो नेता वही है, नेता नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गाड़ी के विराम लगाते हुए दिनारा विधानसभा के कोने कोने से आए आप जन समूह, पांचों पार्टी के सम्मानित नेता, आपको नमस्ते, प्रणाम, हृदय से आभार, अभिनंदन, स्वागत करते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए भारत माता की जय। साथ ही यहाँ हम आपसे अपील करने आए, जिस तरह हमने आपके बीच में आया और जो माहौल में देखा, हम तमाम यहाँ एनडीए घटक दल के नेता और कार्यकर्ता से आग्रह करेंगे कि देखिए भाई, आपको याद होगा 2005 की पहले की बात, क्या हालात था 2005 का, उस चीज को मैं दोहराना नहीं चाहता, उस बात को याद कराना नहीं चाहता। क्या काला अध्याय था, कैसा बिहार था, कहां बिहार डूबा हुआ था। कोई परिवार के लोग जब घर से बाहर निकलते थे, जब तक के वापस नहीं आ जाते थे, तब तक के परिवार को लोग को अनेसा लगा रहता था। हर दिन लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण हो रहे थे। कैसा बिहार था। लेकिन जब से आप लोग ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथ में सत्ता का बगोर दिया, बिहार न्याय के साथ विकास किया, और हमारे नेता कहते भी हैं कि हम बिहार को उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं जहां से लोग चाहकर नीचे न कर सके। यही और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, आत्मनिर्भर भारत बनाने में जुटे हुए हैं, जो दोनों नेता एक केंद्र में, हम लोग का सौभाग्य है कि बिहार का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जो न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, और केंद्र का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं। तो हम कहने आए हैं यहाँ दिनारा के हम अपने कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता साथी से अपील करना है कि जो 2020 के चुनाव में जो चूक किया है, इस बार उस चीज को दोहराना नहीं है। चूक इस बार जो है, आप लोग इतिहास रच दीजिए। 2025 में जो हमारा लक्ष्य है, 2 से 25 फिर से नीतीश, इस संकल्प को पूरा करने के लिए ये जो दिनारा है, जो रोहतास जिला का, और ये लोकसभा पड़ता है बक्सर, लेकिन जिला है रोहतास। इस जिला के मैं 7 विधानसभा क्षेत्र, इस क्षेत्र के साथ साथ 7 विधानसभा क्षेत्र में आप यहाँ के, आप इस सीट के साथ साथ 7 सीट आप एनडीए के झोली में देने के लिए हम आपसे अपील करने आए हैं। पहला यही है। मैं तो कहना चाहता हूं, मैं उस चीज को जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अभी हाल के दिनों में जितना काम किया है, आपको मालूम ही है कि 125 यूनिट बिजली फ्री, उससे 1,67,00,000 परिवार का बिजली माफ हो गया। और हाल के दिनों में प्रत्येक एक परिवार के एक महिला को 2,10,000 देने का, रोजगार प्रोत्साहन देने का, आर्थिक सहायता देने का उन्होंने जो घोषणा किया, और यही 7 तारीख को, 7 सितंबर को उन्होंने फॉर्म भरने का शुभारंभ कर दिया माननीय मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रमों द्वारा। तो यहाँ एनडीए घटक दल के तमाम कार्यकर्ता से अपील करेंगे कि आप लोग हर परिवार के एक महिला को प्रपत्र 2 पहले भरना है, जो जीविका
किसे ग्रुप से जोड़ना है, उसके बाद प्रपत्र 1 जो पैसा मिलना है, जो पैसा मिलना है, जो मुख्यमंत्री रोजगार, जो महिला रोजगार योजना के तहत यहाँ के लोगों को अपील करना चाहते हैं कि आप लोग यह चूक को इस बार यह चूक नहीं दोहराइएगा। जान लीजिए, ये जो है आपको कहना चाहता हूं, हम जो भी साथी है, आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि जो आपके नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जितन राम मांझी जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, एक ही संकल्प, एक ही साथ के साथ सब लोग एक साथ चट्टानी एकता के साथ है ऊपर में। आप भी कर्जकर्ता जो है, हाथ के जिस तरह 5 अंगुली है, आपस में आप लोग हाथ के 5 अंगुली के तरह आप सभी कर्जकर्ता आपस में समन्वय बना लीजिए, एक साथ हो जाइए, चट्टानी एकता के साथ हो जाइए और मुट्ठी बंद मुट्ठी की तरह रहिए, ताकि जो विरोधी है, जो बिना काम के क्रेडिट लेना चाहता है, जो भ्रम फैलाना चाहता है, उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अभी हाल के दिनों में जो राहुल गांधी है, जो तेजस्वी प्रसाद यादव है, किस तरह उसके खुले मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिवंगत माता स्वर्गीय माता जी को किस तरह वो अपमानित करने का काम किया, गाली देने का काम किया। ये सम्राट अशोक की धरती है, भगवान बुद्ध की धरती है, ये शेरशाह सूर्य की धरती है। मैं इस धरती के लोगों से मैं कहने आया हूं कि अपने माता बहन का जो अपमान किया है उसका बदला लीजिए। और वैसे लोग जो नौवा फेल व्यक्ति है आपका, कौन सा आप में क्वालिटी है कि आपका हमारा नेता नकल करते हैं। जब आप हाफ पैंट पहनते थे तो हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का वो बागडोर जनता ने उनके हाथ में दे दिया। आप कहते हो जो 9वीं फेल व्यक्ति है वो कहता है कि हमारा नकल करते हैं। वाह रे भाई, आप सोचिए, उनको कोई काम से मतलब नहीं है, उनके माता पिता के काम को, एक भी काम को याद करा दीजिए, कोई सा कोई उदाहरण बता दीजिए, सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। जान लीजिए, जो भी जो माई समीकरण है, उनका माई समीकरण को लोग को मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ यादव समाज को, मुसलमान समाज को लालू प्रसाद ने ठगने का काम किया है, वोट लेने का काम किया है। काम तो हमारे नेता करते हैं, हमारे नेता दिन रात आपके लिए काम करते हैं। आप मालूम है ना कि भागलपुर का दंगा किस तरह हमारे नेता ने उस दंगा के जो दोषी है उसको सजा दिलवाने का काम किया, और वही लालू प्रसाद ने जो दोषी है उसको सम्मानित करने का काम किया। हम लोग काम में विश्वास करते हैं, हम लोग काम करते रहते हैं। आप कैसे, जब आप हमको सहयोग करिएगा, हमारे नेताजी ने कहा 10 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार सृजन करेंगे। हमारे नेता ने 12 लाख नौकरी दिया और 38 लाख रोजगार सृजन किया। कुल मिलाकर 50 लाख हम लोग ने किया, और जो कहते हैं हमारे नेता उसका दुगना करते हैं। और इस बार भी हमारे नेता ने कहा इस बार मौका दीजिएगा तो 1 करोड़ हम लोग नौकरी रोजगार से जोड़ेंगे, लोगों को जोड़ेंगे। जान लीजिए, जब हम आपकी किया है, मैं बता देना चाहता हूं, यह संदेश गलत है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप लोग चट्टानी एकता के साथ रहिए, यही सबसे बड़ी आपकी पूंजी है। और जान लीजिए, आप लोग आज जिस तरह आए हैं, चारों तरफ लहर चल रहा है, एनडीए में हो गया है, एनडीए का लहर चल रहा है। आपके लिए भी जब भी कोई जरूरी हुआ है तो हमें बताने का काम किया है। दिनार आके जाते हैं माननीय मंत्री और हमको कहते हैं, चाहे माननीय मंत्री मुख्यमंत्री को कहे हैं, कभी कोई जरूरी हुआ है। हाल के दिनों में भी प्रगति यात्रा में आए थे, 379 करोड़ रुपया का हम लोग ने दिया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रगति यात्रा में घोषणा किया, और प्रधानमंत्री जी भी जब आते हैं बिहार में तो बड़ी बड़ी विकास की योजना देने का काम करते हैं। दोनों नेता की रस्माई जोड़ी को पूरा बिहार पसंद करता है, पूरा एनडीए में हो गया है। आप लोग भी आज संकल्प लेकर जाइए, चुनाव आयोग का इंतजार नहीं करना है, आज से आगाज हो गया चुनाव का। आप लोग अपने नेता का, दोनों नेता नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम को आप घर घर तक के, जन जन तक के पहुंचाइए। जान लीजिए, वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और सब लोग मिलजुल कर रहिए, एनडीए के पक्ष में मतदान करिए। और अपने नेता चाहेंगे सबसे पहले कि आप सभी एनडीए घटक दल के जो कार्यकर्ता, ऊर्जावान, क्रांतिकारी साथी
जो अपना जोश दिखा रहे हैं, उनसे आग्रह है कि आप लोग झंडा को साइड बने, इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं। चलिए मैं शुरू करता हूं। आज मैं सबसे पहले हमारे पार्टी के विधानसभा के प्रभारी की जरूरत नहीं है, और कहीं भी कोई लेता है चाहे कुछ कहेगा तो निश्चित रूप से इसकी शिकायत मिलनी चाहिए। हम अपील करने आए हैं।